अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो प्लांट है ये बहुत ही खूबसूरत और पेरिनियल प्लांट है। समर के लिए ये बहुत ही बेस्ट प्लांट है। प्लूमेरिया, जिसे चंपा के नाम से भी पुकारा जाता है और भी इसके कई नाम हैं। ये प्लांट सर्दियों के थोड़े से दिन छोड़ के जब बहुत ज़्यादा ठंडक होती है तो बाकी पूरा साल ये बहुत ही हरा भरा रहता है और बहुत प्यारी फ्लावरिंग करता है। फ्लावर्स ना भी नज़र आ रहे हों तो इसके लीव्स के जो बंचेस होते हैं ये इतने खूबसूरत लगते हैं कि ये हमारे गार्डन को बहुत ही खूबसूरत लुक देते हैं। प्लूमेरिया की बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ आ गई हैं, अब तो हाइब्रिड भी हैं और देसी वाली भी हैं। तो ये वाला जो मेरा प्लांट है ये देसी वाला है और इसके फ्लावर्स से बहुत प्यारी खुशबू आती है। लेकिन जो मुख्तलिफ़ कलर्स में आ गए हैं फ्लावर्स वाले प्लांट्स, उनमें से खुशबू कम ही आती है लेकिन फ्लावर्स बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि जब इस तरह से फ्लावर्स आ रहे हों प्लांट के ऊपर तो इनकी क्या केयर करनी है हमने। सबसे पहली बात तो यह है कि प्लांट को आपने महीने में कम अज़ कम भी 2 दफ़ा से इसको गुडाई करके तो इसकी मिट्टी को उल्ट पलट कर देना है ताकि एरेशन अच्छी बनी रहे और प्लांट्स की रूट्स अच्छी तरह से डेवलप हों और प्लांट ग्रोथ अच्छी करे और ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग हो। तो फ्लावर्स आ रहे हैं तो इनकी केयर अब ये है कि जैसे ही आप देखें, क्योंकि ये जो स्टिक निकलती है नीचे से, यानी कि एक स्टेम के ऊपर से लीव्स के सेंटर से इस तरह से एक फ्लावरिंग स्टिक निकलती है जो मुख्तलिफ़ ब्रांचेस में आगे जाके डिवाइड हो जाती है और इस तरह से इसकी एक एक ये जो ब्रांच है इस पे बहुत ज़्यादा बर्ड्स लगती हैं और लंबे टाइम तक बर्ड्स बनती ही रहती हैं। तो जब देखेंगे, ये देखें ये वाले जो फ्लावर्स हैं ये न्यू हैं, उसके बाद जैसे जैसे फ्लावर्स पुराने होते जाते हैं इनका रंग लाइट होता जाता है और जब फ्लावर्स जो हैं ये बिल्कुल डल हो जाते हैं, ये देखें इस तरह से, तो इनको आपने इस तरह अलग कर देना है प्लांट के ऊपर से। ये देखें इनकी जो पेटल्स हैं वो भी ख़राब हो रही हैं। तो स्पेंट फ्लावर्स जब उतरते जाएंगे तो छोटी छोटी सी न्यू बर्ड्स इस पे बनती जाएंगी और ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर्स देखने को मिलेंगे हमें। ये देखें ये काफ़ी सारे मैं डेली के डेली रेड हेडिंग कर देती हूँ तो देखें माशाल्लाह कितने सारे फ्लावर्स खिले हुए हैं और कितनी इस पे बर्ड्स बन रही हैं और बर्ड्स भी कितनी खूबसूरत सी हैं। इसी तरह से मेरा ये जो देसी वाला प्लांट है इस पे भी ये देखें माशाल्लाह कितनी सारी फ्लावर्स बर्ड बनी हुई हैं और 2 फूल खिले हुए हैं, बहुत ही खूबसूरत, बहुत प्यारी प्यारी सी भीनी भीनी सी खुशबू भी आ रही है। और इसी तरह इस वाले बंच पे भी देखें, ये देखें ये वाली कितनी सारी इस पे बर्ड्स भी बन रही हैं। एक साथ से ये वाली ब्रांच निकली है, इस पे भी बर्ड बन रही है। और ये जो प्लांट है मेरे पास इस वक्त तीनों के तीनों मैंने कटिंग से ग्रो किए हुए हैं। ये तकरीबन मैंने 5-6 साल पहले किया था, अब काफ़ी अच्छी इसकी हाइट हो गई है। फिर मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता बड़े पॉट में रिपोर्ट करती गई और अब ये 18 इंच के पॉट में लगा हुआ है। और इसकी स्टोरी भी मेरा ख्याल है मैंने आपको सुनाई थी, क्योंकि मेरे सिटी से ये प्लांट मुझे नहीं मिल रहा था तो मैं मुल्तान गई डॉक्टर के पास, तो वहाँ मुझे ये प्लांट स्ट्रीट में किसी के साइड पे घर के बाहर लगा हुआ नज़र आया। तो मैंने अपनी मियाँ से कहा कि मुझे इसकी ब्रांच ले दें, तो उन्होंने फिर घर वालों को डोर नॉक किया। वहाँ से आदमी निकला एक, तो उन्होंने बताया कि मुझे इस प्लांट की ब्रांच चाहिए, तो उन्होंने ब्रांच कट करके दे दी। तकरीबन रात उस वक्त 10:30-11 बजे का टाइम था। ये बात शेयर करने का मतलब ये है कि प्लांट्स लवर जो होते हैं ना, अजीब सिचुएशन हो जाती है जो प्लांट हमें ना मिल रहा हो और एकदम से हमें नज़र आ जाए। तो इस तरह से मैंने ये प्लांट लिया था। उसके बाद वो जो मैंने कटिंग लगाई अनफॉर्चुनेटली वो सर्वाइव ना कर पाई। उसके बाद फिर मुझे ये वाला प्लांट जो है ये नर्सरी में नज़र आया, ये भी कटिंग लगी हुई थी। तो ये बिल्कुल इतना सा प्लांट था, इतनी सी कटिंग थी इसकी लगी हुई। तो ये मैंने 100 में मंगवाया। तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह कि इसकी थोड़ी केयर की तो माशाल्लाह देखें ये प्लांट कितना अच्छा ग्रोथ कर रहा है। और मेरे एक भाई ने मुझे कमेंट किया था जब मैंने इस प्लांट को ट्रांसप्लांट करते हुए वीडियो बनाई थी कि आप इस प्लांट की अपडेट भी दीजिएगा। तो ये उनकी रिक्वेस्ट पे अपडेट वीडियो भी है। और चूँकि प्लूमेरिया हमारा
समर सीज़न का बेस्ट फ्लावरिंग प्लांट है, तो इसलिए इसकी केयर और इसकी मेंटेनेंस वगैरह पे भी आज बात करेंगे हम। तो इस प्लांट को हम कटिंग के ज़रिए बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। बस आपने पानी बहुत कम देना है। आप किसी भी मौसम में इस प्लांट की कटिंग लगा सकते हैं। पानी का ख़ास ध्यान रखना है और शेड में रखें जब तक प्लांट अपना जो न्यू प्रोसेस है ग्रोथ का वो स्टार्ट ना कर ले। और प्लूमेरिया प्लांट को पानी बहुत ज़्यादा पसंद नहीं होता। बस इसको आप जब देखें कि मिट्टी इसकी अच्छी तरह से सूख चुकी है तो पानी दे दें। ये कम पानी में भी बहुत ही अच्छा सर्वाइव करता है। और अगर हम इस प्लांट को 2-4 दिन पानी देना भूल भी जाते हैं तो भी कोई इशू नहीं होता। इस प्लांट की स्टेम्स के अंदर काफ़ी मॉइस्चर होता है, मिल्की लिक्विड सा निकलता है इसके अंदर से, अगर एक लीव इसका कट भी हो जाए तो। और पॉट्स में लगाएं तो आप वेल ड्रेन्ड सॉइल बना के लगाएं, अदरवाइज़ आप इसको किसी तरह की भी सॉइल में लगा सकते हैं। और ज़मीन में ये प्लांट लगे हुए एक दरख्त का रूप ले लेते हैं, लेकिन पॉट्स में जब हम लगाते हैं तो इन प्लांट्स की थोड़ी मेंटेनेंस करना पड़ती है और प्लांट की शेप को बरकरार रखते हुए हमें इसको ग्रो करना होता है। और फर्टिलाइज़र की बात करें तो मैं इसको फरवरी और सितंबर में काउडंग कंपोस्ट और चंद दाने DAP की देती हूँ। उसके बाद महीने में 2 दफ़ा मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र इसको ज़रूर दे देती हूँ। जब भी बनाती हूँ तो इन अपने प्लांट्स को ज़रूर देती हूँ। तो माशाल्लाह देखिए कितनी खूबसूरत फ्लावरिंग हो रही है। और ये प्लांट फुल धूप को पसंद करता है। पूरा साल ये आपका ऐसी जगह पे पड़ा रहे प्लांट जहाँ पे सारे दिन की धूप हो तो बहुत अच्छा चलता है। लेकिन आजकल जैसे मई जून जुलाई के जो महीने हैं, जैसे हमारे वहाँ आजकल जो टेम्परेचर है वो 47-48 तक जा रहा है, तो ऐसे में इस प्लांट के लीव्स मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको दिखाए थे कि किस तरह से बर्न होना शुरू हो गए थे। ये देखिए आज भी कुछ आसार बाकी हैं, तो फिर मैंने इनको उठा के तो नेट के नीचे कर दिया था। अब इन पे तकरीबन 12-1 बजे मैं 12 बजे कर देती हूँ, नेट खोल देती हूँ और शाम को 5-6 बजे नेट हटा देती हूँ। तो इस प्लांट पे जो फ्लावरिंग है वो भी तकरीबन महीना हो गया स्टार्ट हुए, तो डेली इसमें फ्लावर्स खिलते रहते हैं। और इसकी भी यहाँ शेड में आने के बाद ही फ्लावरिंग स्टार्ट हुई, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई होता है हमारे यहाँ और 1-2 दिन में ही सारे प्लांट्स के पत्ते बहुत बुरी तरह से झुलसने शुरू हो गए। काफ़ी हार्डी प्लांट है और पानी की कमी को काफ़ी हद तक ये बर्दाश्त कर जाता है। और कई सालों से ये प्लांट मेरे पास लगा हुआ है, कभी मैंने इसके ऊपर कोई भी पेस्ट वगैरह नहीं देखा था। लेकिन इस साल मुझे इस पर कुछ देखने के लिए मिला है। जैसे ये देखें, इसके लीव्स पे ना हल्का हल्का सा जैसे पाउडर सा होता है, इस तरह से इसके लीव्स की बैक पे नज़र आता है और फिर यही मिली बग्स में कन्वर्ट हो जाता है। ये देखिए लीव्स की बैक पे ज़्यादा है। और या फिर इसके जो फ्लावरिंग बंच बन रहे हैं इनके अंदर था बहुत ज़्यादा, तो इनके लिए फिर मैंने इसको एंटीलाइज शैम्पू डाल के पानी के अंदर तो इसका स्प्रे किया है, तो अब काफ़ी हद तक कम हो गया है। अभी भी कोई दाना नज़र आ रहा है इस पर, तो इंशाल्लाह आज मैं फिर करूँगी। तो इस तरह से आप नीम ऑयल का स्प्रे भी कर सकते हैं और इस पर जो भी केमिकल वाला यूज़ करते हैं वो भी कर सकते हैं, क्योंकि फ्लावरिंग प्लांट है। और सोप सोल्यूशन और बेकिंग सोडा डाल के तो उसका स्प्रे करने से भी ये प्रॉब्लम हल हो जाती है हमारी। प्लूमेरिया नर्सरी से भी इजीली मिल जाता है, और अगर आपको कहीं अपने मिलने जुलने वालों के हाँ इसकी कटिंग मिल जाए, प्लांट लगा हुआ वहाँ से आप 1-2 ब्रांचेस कटिंग ले लें। और कटिंग जब भी लगाएं 3-4 ब्रांचेस ले लें, ताकि एक आध फेल भी हो जाए तो 1-2 चल जाएं, तो हमारे पास प्लांट इजीली बन जाता है। मैंने भी ये प्लांट कटिंग के ज़रिए ग्रो किया था, ये वाला भी और ये वाला भी। ये तो बिल्कुल छोटी सी 4-5 इंच की कटिंग लगाई थी और अल्हम्दुलिल्लाह अब इसकी शाख बिल्कुल बैंड लिए हुई थी। तो इस साल सर्दियाँ पूरा जो मौसम है मैंने इसके साथ स्टैकिंग करके रखी है, तो अब मैंने खोली है तो माशाल्लाह देखें इसकी स्टेम सीधी हो चुकी है। तो अगर आपके जहन में प्लूमेरिया को लेके कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकते हैं। तो इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दुआ में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हैप्पी गार्डनिंग, अल्लाह हाफिज़।